M4 क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आज जो है अपना लोग पढ़ेंगे खाद्य परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है बच्चों, ध्यान से सुनेगा तुम लोग। यहाँ पर इससे पहले पढ़े थे खाद्य विषाक्त। खाद्य विषाक्त में देखे थे कि भोजन जो है कैसे जहर बन जाता। अगर मतलब बने ताजा जो खाना होता है उनको, वो जो ताजा बनाए गए खाना को अगर रख देते हैं और लंबे समय के बाद हम खाते हैं तो वो क्या होते हैं कि उसमें गंध उत्पन्न होने लगता है। और क्या होता है कि वो जब उसे खाते हैं लोग तो खट्टापन का एहसास होता है, ठीक है। और जब वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो आदमियों को वो अपच हो जाते हैं और उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव बढ़ जाते हैं, जिनके कारण क्या हो जाते हैं कि वे खाने वाले पदार्थ खट्टा लगने लगता है और वे जो है उनको उससे उल्टी या वमन होने लगते हैं, जो कि एक डायरिया का रूप हो जाता है और इससे लोग जो है बीमार हो जाते हैं, ठीक है। और ये एक डायरिया नामक बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस चीजों को देखते हुए कि ये खराब ना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे गर्म खाना को खाएंगे, कैसे ताजा खाना खाएंगे कि शुद्ध रहेंगे, उस तरह से आप लोग जो है यहाँ सीखिए कि खाद्य परिरक्षण क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। फूड प्रिजर्वेशन में यही बताए गए हैं कि आपको खाना को कैसे सुरक्षित रखना है। कैसे आप खाना को सुरक्षित रखिएगा कि आपको जो है कोई दिक्कत न हो, ठीक है। खाना खाइएगा तो स्वस्थ रहिएगा। इसलिए हम फूड प्रिजर्वेशन को पढ़ते हैं। फूड प्रिजर्वेशन क्या है, चलिए तो इसके जो है कितने विधियां हैं, इस पांचों कितने विधियां हैं, 6 विधियां हैं, ठीक है। तो खाद्य परिरक्षण के 6 विधियां हैं। पहला है निर्जलीकरण, दूसरा है रासायनिक तरीका, तीसरा है नमक और चीनी द्वारा इसे कैसे परिरक्षण किया जाएगा, उसके बाद है तेल एवं सिरका द्वारा खाना को कैसे बचाया जाएगा, उसके बाद है कि गर्म और ठंडा करके खाना को कैसे बचाया जाएगा, और लास्ट है आपका 6 नंबर पाश्चरीकरण द्वारा। मतलब जो अब ये 6 तरीका से अपने भोजन को स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक है, सुरक्षित रह सकते हैं, रख सकते हैं। तो चलिए पहला है आपका निर्जलीकरण। निर्जलीकरण सबसे पहले एक बात और याद रखिएगा, सूक्ष्म जीव जो है खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाते हैं। ये बात समझ लीजिए कि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि खाने वाले पदार्थ के अंदर अगर प्रवेश कर गया और वे शरीर के अंदर चले गया तो आप बीमार हो जाएंगे, ठीक है। आपके अंदर बहुत तरह के ऐसे बीमारी फैल जाएंगे जिनसे आप जो है आपको बहुत कष्ट हो सकते हैं इससे। चलिए तो आप जो है पढ़ेंगे निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में क्या होता है कि मौसमी सब्जी, जो मौसम के हिसाब से सब्जी फड़ते हैं, बनते हैं, ठीक है ना, उत्पादन होते हैं। तो क्या होते हैं कि मौसमी सब्जी जैसे फूल गोभी हो गया, मेथी हो गया, आलू के पतले पतले टुकड़े को काट करके, देखिए जैसे यहाँ लिखे है मौसमी सब्जी, मौसमी मौसम के हिसाब से फलने वाले सब्जी को क्या कहते हैं, मौसमी सब्जी कहते हैं। अब वो किसी मौसम में जैसे गोभी का समय होता है ठंडी के मौसम में, ठीक है, और वो फिर दूसरे मौसम में तो उसको नहीं उपजाते हैं। तो इसलिए हम इसको निर्जलीकरण कैसे करेंगे, मौसमी सब्जी फूल गोभी मेथी आलू के पतले पतले टुकड़ों को काट करके घर में देखते होंगे कि रख देता है, ठीक है, उसको सुखाया जाता है, ठीक है, धूप लगाया जाता है, जिसको सुखौत कहते हैं। गांव देहात में बोला जाता है ना कि ये गोभी का जो है ना सूखा हुआ है, तो इसलिए उसको सुखा करके, देखिए धूप में सुखा करके डिब्बे में बंद करके रखते हैं। तो ऐसी क्रिया को हम निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। बाबू बताना इसे क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। तो आप निर्जलीकरण को बढ़िया समझ गए होंगे। आप लोग घर में भी देखते होंगे, मम्मी लोग दादी लोग जो है क्या करते हैं, गोभी को काट करके और क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं, ठीक है। सुखाने के बाद क्या होते हैं, उसके जो उसमें नमी होते हैं, पानी की जो मात्रा होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और पूरा सूखा 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 हो जाता है, ठीक है, और उसको डिब्बा में बंद करके रख देते हैं। अब मौसम अगर मौसम नहीं है सब्जी का उस समय तो बाद में भी उसको खा सकते हैं। तो ये क्रिया आपका हो गया निर्जलीकरण, ठीक है। तो मौसमी सब्जी फूल गोभी मेथी आलू के पतले पतले टुकड़ों को काट करके धूप में सुखा करके डिब्बे में बंद करके रखने की क्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। आप समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका रासायनिक तरीका। रासायनिक तरीका में देखिए कौन कौन से खाने वाले पदार्थ हैं, जैसे जेम और जेली। जेम और जेली ये मिलते हैं, ठीक है, मार्केट में मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इसमें कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट और दूसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड।
इसको मिला देने से ये खाद्य पदार्थ जो है सुरक्षित रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। तो ऐसे विधि को हम कहते हैं रासायनिक तरीका विधि ना। चलिए अगला आपका है नमक और चीनी द्वारा। नमक और चीनी द्वारा हम किसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो नमक के द्वारा, देखिए यहाँ पर लिख दिए नमक। नमक को हम यहाँ पर मछली और मांस और मछली को क्या करते हैं, अगर यदि सुरक्षित रखना होता है तो उसे सुखा करके रखना चाहते हो मांस और मछली को, तो उसमें नमक मिलाना जरूरी है। अगर नमक नहीं दीजिएगा तो महकने लगेगा, ठीक है, बदबू देने लगेगा, इसलिए उसमें नमक, सूखा नमक डाल दीजिए जिससे कि वो सुरक्षित रह सके। और उसके बाद देखिए जैसे, और इसके चीनी की बात आ रहा है, जैसे जेम, जेली और एस्क्वेस है तो होता है ना, तो इसमें नमी की कमी होने से बचाने के लिए इसमें चीनी का प्रयोग किया जाता है। जेम, जेली और एस्क्वेस में इसमें नमी की अगर कमी हो जाए तो इसमें नमी की मात्रा बढ़ाए रखने के लिए इसमें जो है चीनी मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया नमक और चीनी वाला, ठीक है। तो ये खाद्य पदार्थ के बारे में सीखे। उसके बाद है 4 नंबर देखिए, तेल एवं सिरके के द्वारा हम किसको सुरक्षित रखते हैं? तो तेल, सब्जी, कुछ ऐसे सब्जी होते हैं, फल, मछली और मांस होते हैं जिसमें अगर तेल नहीं देंगे तो तेल नहीं देने के कारण वो बदबू देने लगेगा, महकने लगेगा, सड़ापन क्या मतलब क्या गंध होने लगेंगे, इसलिए उसमें तेल मिलाया जाता है, ठीक है। और तेल एवं सिरके का प्रयोग इसी चीज में किया जाता है, सब्जी, फल, मछली, मांस में, ठीक ना। इसलिए आपका ये खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना होता है, सब्जी, फल, मछली, ठीक है, सब्जी, फल, मछली, मांस, तो इसमें आपको तेल और सिरका मिला करके रखना होगा, ठीक है। और आपका है 5वां नंबर में देख लीजिए क्या है, गर्म तथा ठंडा। तो गर्म करके हम कौन चीज को रखते हैं? देखिए गर्म कर को, दूध को हम गर्म करके रखेंगे तो वो सुरक्षित रहेगा, वरना फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो खाने वाले कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे गर्म करके क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। और कुछ ठंडा करके भी रखने वाले, ठंडा करके रखने वाले पदार्थ कौन को, जैसे सब्जी को ठंडा करने के लिए आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये खाद्य पदार्थ को कैसे रखेंगे, गर्म और ठंडा करके, दोनों बता दिया। अगला है पाश्चुरीकरण द्वारा। देखिए पाश्चुरीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आता है, पाश्चुरीकरण से आप क्या समझते हैं? इसमें देखिए क्या होता है, पाश्चुरीकरण में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ, खाने योग्य पदार्थ को प्लास्टिक में बंद करके, पॉलीथीन में बंद करके रखा जाता है। जैसे कि लुई पास्चर नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये वैज्ञानिक ने क्या किया, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या किया, गर्म किया। गर्म कर कितना देर गर्म किया, 15 से 30 सेकेंड गर्म करके, ज्यादा देर नहीं। देखिए 15 से 30 सेकेंड गर्म करके, और ज्यादा गर्म करोगे तो फिर ज्यादा देर तक गर्म करोगे तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक ही लुई पास्चर ने क्या किया, दूध को गर्म करके पॉलीथीन में डाल दिए, और वे कितने दिनों तक चलते हैं। तो इसने सबसे पहले लुई पास्चर ने दूध को गर्म करके पैकेट में बंद करके दिखाए, इसलिए ऐसे विधि को पाश्चुरीकरण विधि कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखिए जैसे खाद्य पदार्थों को सूक्ष्मजीव संदूषित कर देते हैं, इनको बचाने के मैंने ये उपाय बताया, और ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस तरह के अच्छे वीडियो आप लोगों